मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत सीरियस मैटर है। कल मैं पुलिस चौकी जा रहा था तो किडनैपर का फ़ोन आया हुआ था। उसने क्या बोला है क्या नहीं बोला है मैं आप लोगों को ब्लॉग में बताऊंगा। आप लोग मेरे ब्लॉग और नू ब्लॉग दोनों लोग देखिएगा। हम लोग बहुत दुखी हैं दोस्तों। घर में मातम का माहौल छाया हुआ है दोस्तों, और आप लोगों को मजाक लग रहा है। हमारे घर में एक लेडीज़ आई है, उसका बच्चा है, ठीक है। हम लोगों को ना वीडियो बनाना अच्छा लग रहा है ना कुछ भी, लेकिन मजबूरन में हम आप लोगों को वीडियो का अपडेट दे रहे हैं। किडनैपर ने क्या बोला है मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं करूँ तो करूँ कैसे। घर में हमें लेकिन हमको पूरी बात नहीं पता थी, आए पूरी बात बताएं हमको। और मतलब किसी की अगर बेटी गायब हुई है तो उसको मजाक नहीं लगता है। और देख सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं। जीजा जीजा बतावा दीदी कुछ नहीं दोस्तों, हम जा रहे थे पुलिस कंप्लेंट करने, इसकी हालत सही नहीं है। और रही बात, ये मत सोचो कि हम तुमसे बात कर रहे हैं तुमसे हम बात करेंगे, ठीक है। हमारी हिम्मत नहीं जो हम तुमसे बात करें, हम तुमसे बोलना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, हमें कुछ भी नहीं, हमको इनसे कोई बात नहीं करना है, ठीक है। हम अपना मैटर हम खुद समझेंगे, हम खुद देखेंगे, और जो भी बात होगी हम खुद स्वयं आप लोगों के बीच में बोलेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं। अब तो जो हुआ है सो हुआ ही है, ठीक। ये आपस के बीच में आप लोगों के सामने देख रहे हैं क्या से क्या हो गया है। और अभी जो होने वाला है अब ऊपर वाला जाने, वो तो आदमी का हाल जानता है, या तो जिसके ऊपर बीती होगी वो जानता होगा। मैं पुलिस कंप्लेन करने के ऊपर सक्षम हूँ, लेकिन आदमी तब तक एक चीज़ देखता है कि जब कौन कौन आता है रूम पे, कौन कौन नहीं आता है, तब तक वहाँ तक की इंक्वायरी रखता है। बहुत लोग होते हैं ना कि जैसे हम लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं तो बहुत लोगों को बच्चों को देख के दया आता है, तो कुछ इंसान ऐसे भी शायद हो सके जो आए हैं और बता न रहे हैं। बात समझ गए। पुलिस कंप्लेन करना तो कौन बड़ी बात नहीं, हम तो जाएंगे, हम जा ही रहे हैं पुलिस कंप्लेन करने। थोड़ी सी इनकी हालत सही नहीं है, अब भाई ये ठीक हो जाती तो हम खुद चले जाते। तो हम सोच रहे हैं साथ में जाएं। हाँ, साथ में दीदी जाइए तो और सुनवाई। हमारा इनसे कोई मतलब नहीं, देखिए हम बैठ रहे हैं बोल रहे हैं, हमको बोलने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन बस हालत खराब है, बीवी माना हो तो मैं बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ। और जब तक मेरी बेटी नहीं मिल जाती है तब तक मैं कुछ कहने वाला नहीं उनको कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मेरी बेटी मिल जाए। अगर सच्चा मैं रखने लायक तो रखे हैं, नहीं रखने लायक है तो मैं अपनी बेटी को लेके जाऊँगा। हम तो क्या बात बता तो क्या हम बताए जीजा ना सुनो सुनो बोला सुनो मेरे, चल रखो हमारा बात। बदर के भटक के मैं कहाँ से कहाँ तक बोला हूँ, कहाँ से कहाँ तक इंजाम लगा मुझे, मैंने कुछ किसी से कुछ भी नहीं बोला। लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ कि ना मेरा हक है बोलने का इनको, ना मेरा हक है कहने का। बस मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों का ख्याल रखें। वो कुछ भी कहें मुझसे, ये सोचें कि मैं अपने बच्चों से प्यार नहीं करता हूँ तो इनकी भूल है कि मैं नहीं करता हूँ। मैं इस वक्त जो 8 मिनट आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो अपने मन के और अपने मर्यादा की बात कर रहा हूँ, जो हमारे दिल में है, जो हमारे दिल में मतलब जो भी हमारे मन में जो भी दुख है हम आप लोगों के बीच में रख रहे हैं। और जीजा एक बात हम तुमसे पूछ सकले, पूछे मुँह बंद रखो। पूछी पहले कि ना पूछी कि ना। तू ऐसे प्यार करे लगना है दीदी से, दीदी से प्यार करे लगना है। हम छिछोरन वाला प्यार ना कर पाएगा, बाकी रह गए लड़का से प्यार करे एहो से तो प्यार कह सकल है। एक प्रति अगर लड़के बाटन ना भाई वो प्यार करने का समय खत्म हो गया, तो होता है। तुम नहीं समझोगे। इंसान का एक मान मर्यादा होता है, और जो मान मर्यादा नहीं रहता तो उसमें कुछ फायदा ही नहीं है। मैं गरीब हूँ, मैं नहीं कमाता हूँ, नहीं खिलाता हूँ, नहीं खा पाता हूँ, तो मेरी दिक्कत नहीं है भाई, मतलब मेरी मजबूरी है भाई। अगर तुम इस लायक थी तो मेरी मतलब मुझे भी खुश रख सकती थी, अब खुद खुश रहती थी। समझ गए मेरे कहने का ये मतलब है। और आप लोग समझोगे नहीं, आप लोग बच्चे हो, और नहीं मैं बच्चों के बीच में बच्चा बनना चाहता हूँ। मेरा बच्चा गायब है, मैं इतना चाहता हूँ कि तुम मेरा कुछ दिन साथ दे दो, मैं अपने बच्चे को ढूंढ लूँ। और बच्ची का ज़्यादा तुम नहीं, अगर बच्ची का ज़्यादा रिस्क में होती तो हमको दिक्कत रहता। कोई ना कोई अपने बीच का आदमी है जो उसे गायब कर रखा है, फिर भैया अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। दूसरी बात, मैं आज के बाद मैं इनकी कमाई, जो सब लोग कहते हो ना कि इनकी कमाई खाता है, इनकी कमाई खाता है, मैं इनकी कमाई का 1 रुपये का टॉफी नहीं खाऊंगा, बाकी तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। आज तक आप लोगों ने जो कहा है उस बात से निर्धारित कह रहा हूँ, क्योंकि हम भी इंसान है। जितना हमको आप लोगों ने चोट दिया है, आज तक किसी ने मुझे चोट नहीं दिया था। मजा ले कि कोई मुझे रुला दे, इसके अलावा
बीबी का आगे सब पे झुके पड़ा था। तो भाई जब वो उसी की अहमत नहीं रहेगी तो हम क्या करें। हमारी बच्ची है दोस्तों, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बस उसको मैं ढूंढूंगा, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आखिरी सांस और आखिरी जिंदगी मेरी बच्ची के लिए है। मैं उसे बहुत प्रेम करता हूँ, क्योंकि जो मेरी छोटी बेटी है ना, मेरे एक बेटा और है, एक बेटा और है, एक बेटा और एक बेटी है, 3 बेटे में 1 बेटी है। तो मैं बड़े वाले को जितना मानता था उससे ज़्यादा छोटे वाले को मानने लगा। जब छोटे वाले से नहीं ज़्यादा, अब उससे 4 गुना मैं लाडो को मानता हूँ। हाँ, बोल देता हूँ, डांट देता हूँ। इसलिए डांटता हूँ कि अभी छोटी, अगर अभी से डांटूंगा बोलूँगा तो आगे चल के कायदे में रहेगी। बढ़ गई, जैसे आज मैं कायदे में नहीं हूँ, जब मुझे कोई नहीं बोला, ना डांटा, ना हिंदी कहा, इसीलिए मैं बिंदास हूँ। नहीं समझ में था, नहीं डर मालूम था डर क्या होता है, किसी का डर नहीं पता था। तो दोस्तों बस आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरी बेटी मुझे मिल जाए, बाकी कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, कोई ले गया हो इतना बता सकता हूँ मैं, पुलिस कंप्लेन करने जा रहा हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो ये मत कहना रहा हूँ भैया मैं माफ़ कर दो, हम कभी किसी को माफ़ नहीं करेंगे। ठीक है। कौन ऐसा शख्स है जो कर सकता है ऐसा आपके नज़र में? आप जो बोल रहे हैं कि अपने टीम का कोई ले गया है, कोई है जो अपने यहाँ आता है, पता हुई नहीं हुई। जो यहाँ पे आता, अरे मैं अंदाजा नहीं बोल सकता ना, जो आता है यहाँ पे, यहाँ सबको नहीं पता है। ठीक है, आज से दोस्तों मेरा खोज चालू रहेगा। मैं जो मंदिर जाना होगा मंदिर जाऊंगा, जो मजार जाना होगा मजार जाऊंगा, जिस थाने पे जाना होगा उस थाने पे जाऊंगा, जिस चौकी पे जाना होगा उस चौकी पे जाऊंगा। कोर्ट जाने पे लग जाएंगे दीदी, चले जाएंगी लेकर के। नहीं, मतलब मैं इनका ठीक है, उठी है बोली है, लेकिन भाई फिर भी है सदमा, तो मैं क्या करूँ। तबीयत इतनी ज़्यादा ही खराब है। हो सकता आप है लोगों को जाएगी बताया था। दोस्तों। मैं ले जाऊंगा, इनको दवा भी कराऊंगा दोस्तों। और मेरे डबल भार है, आप लोग का सहायता सपोर्ट चाहिए। मुझे मत करिए सपोर्ट, मुझे कोई यूट्यूब से कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं है, ना मैं लाभ पाता हूँ, ना मुझे ज़रूरत है। बस मेरा एक कहना आप लोगों से कि आप इनको सपोर्ट करें। मेरी बेटी अगर कहीं भी सही सलामत है, आप लोग दुआ करें बस, और कुछ भी नहीं। बस तो आप देख सकते हैं कि रामू किस तरह ऑडियंस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। भाई रामू कह रहा है कि पुलिस चौकी गया था, उससे पहले ही किडनैपर का कॉल आ गया। तो भाई जब तक रामू नहीं था अनु के पास, तब तक किसी भी किडनैपर का कॉल नहीं आया था। लेकिन रामू जैसे ही अनु के पास आया, वैसे ही किडनैपर का कॉल आ गया। और ये सारी चीज़ें आपको अपने व्लॉग में बताएंगे वहाँ से, क्योंकि अब सोची समझी इनकी स्क्रिप्टेड कहानी आपको इनके ब्लॉग में देखने को मिलेगी। और ये आपसे यही कहेंगे कि किडनैपर ने पैसे की डिमांड की है, और ये स्कैनर लगाएंगे जिसमें आपसे मदद मांगने की कोशिश की जाएगी, या फिर प्रत्यक्ष रूप से आपसे मदद मांगी जाएगी। क्योंकि भाई इनकी हरकतों से और इनके चेहरे से साफ पता चल रहा है कि इनकी बेटी कहीं भी गायब नहीं हुई है। लाडो सिर्फ और सिर्फ रामू के ही पास है। क्योंकि रामू यदि कसम भी खा रहा है तो वो माता रानी की कसम खा के कह रहा है कि लाडो मेरे पास नहीं है। भाई कसम खाना है तो अपनी उस बेटी की खाओ जो कि तुम्हारी बीवी छोड़ के गई है। कसम खाना है तो अपने बच्चों की खाओ, तब तो कुछ बात समझ में आए कि नहीं भाई रामू सच बोल रहा है। माता रानी की कसम खा के कोई भी इंसान सच नहीं बोलता, क्योंकि उसको अच्छे से पता है माता रानी अमर है, और माता रानी की कसम खाने से माता रानी को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। रो धो के झूठा नाटक करके किस तरह ऑडियंस की भावनाओं से खेला जा रहा है। क्या इनकी नज़र में ऑडियंस इतनी बेवकूफ़ है जो इनकी बातों में आ जाएगी और ये गुमराह करेंगे और ऑडियंस गुमराह होगी। जिस तरह रामू ने अनु को गुमराह किया था ये सारी चीज़ें बोल के कि उसकी शादी नहीं हुई है, उसके घर में कोई भी नहीं है, झूठा नाटक करके रामू ने अनु को अपने प्रेम के जाल में फंसाया और शादी की। सही मायने में कहा जाए तो भाई रामू ने चूना लगाया था अनु को, और अब वही चूना ये ऑडियंस को लगाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि भाई रामू ने अपने ब्लॉग में पहले ही क्लियर कर दिया था कि मैं 36 लोग को रोज़ चूना लगाता हूँ। तो भाई अब इनको चूना लगाने के लिए ऑडियंस ही मिली है। लेकिन रामू ने जो भी किया है बहुत गलत किया है, क्योंकि अनु को इसने बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दिया है लाडो को अपने पास रख के। क्योंकि वो एक माँ है, उसके दिल पे क्या बीत रही है सिर्फ वही समझ सकती है। फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है, आप ही अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।